स्याह तरीन दिनों में से शुमार किया जाता है, लेकिन कायद-ए-आज़म की हुकूमत ने पुरअमन पख्तून मुजाहिरीन को खून में नहला दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर खबर पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। कल का दिन ज़ाया हो गया, उसी वजह से कल जो खबरें हमारे पास मौसूल हुई थी उन पर भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे और आज की जो खबरें हैं उन पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज की सबसे बड़ी और पहली खबर हमारे पास मौजूद है कि आखिरकार निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। कौन मुंतखब हुए हैं ये आप सब दोस्तों को पता होगा। इस पर बात करेंगे और गहराई में जाके बात करेंगे कि ये वज़ीर आज़म कहाँ से आया। कल तक इसका नाम लिस्ट में नहीं था, आज वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। और इमरान खान को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करना और इसका खाना पीना घर से देना, इस पर समात हुआ है। आज क्या कहा गया है वकीलों को, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की डायरी की कहानी, ये भी बहुत अहम खबर है। जी तो नाज़रीन, 3 खबरें हैं हमारे पास, इन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज का दिन पख्तून के लिए स्याह तरीन दिनों में से शुमार किया जाता है। बच्चे थे, स्कूल गए, तालीम हासिल की, घर से तरबियत मिली, उस्ताज़ों से तरबियत मिली। आज भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म हैं। 12 अगस्त के बारे में हमें किसी ने नहीं बताया कि पख्तून के लिए 12 अगस्त में जो पख्तून के साथ किया गया, ये बात यकीन से कहता हूं कि मेरी उम्र 27 साल हो गई है। इन 27 सालों में पहली बार बाबरा का जिक्र सुन रहा हूं। 1947 में पाकिस्तान आजाद होता है। 1948 12 अगस्त को चारसदा के मकाम बाबरा में बाचा खान के पहरेदार को सीनियों में गोलियां मार दी जाती है। आखिरकार क्या वजह है कि जब 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ और हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे, उनके साथ हिंदुओं ने जो कुछ किया वो सब कुछ हमें पढ़ाया गया, उन पे ड्रामे बनाए गए, उन कहानियों को अखबारात में शाया किया गया, उन कहानियों को किताबों में पढ़ाया गया। लेकिन यहां पर अगर इस कहानी का जिक्र यहां आप लोगों से करूं कि 12 अगस्त 1947 ब्लैक डे, बारह अगस्त 1947 को बाचा खान बाबा और वली खान बाबा की रिहाई के लिए खुदाई खिदमतगारों ने एक पुरअमन जलसे का इनेकाद कर दिया। कायद-ए-आज़म की हुकूमत ने चारसदा के मकाम बाबरा में बाचा खान बाबा के पहरेदारों पर गोलियों की बारिश कर दी। लगभग 700 खुदाई खिदमतगार शहीद कर दिए गए। गोलियां तब तक चलती रही जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के पास गोलियां खत्म नहीं हुई।
शहादतों और अमवातों के तमाम रिकॉर्ड्स को जला दिया गया। अस्पतालों को जख्मियों के इलाज से मना कर दिया गया। खुदाई खिदमतगारों पर चलाई गई गोलियों का तावान भी हुकूमत ने खुदाई खिदमतगारों के जायदादें फरोख्त करके उनसे पूरी कर दी। ये भी दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिन पर गोलियां चलाई गई हो तावान भी उनसे ही लिया गया है। तारीख की ये बदतरीन बर्बरियत और जुल्म कभी अंग्रेज ने भी किसी मुसलमान पर नहीं किया, लेकिन कायद-ए-आज़म की हुकूमत ने पुरअमन पख्तून मुजाहिरीन को खून में नहला दिया था। आज 12 अगस्त था। पाकिस्तानी पख्तून एक सिंगर है करण खान, वो कुछ बाबरा बाबरा की जिक्र करते हैं। पहले भी ये सॉन्ग मैंने कई मर्तबा सुना, तो इस सॉन्ग का जो ये नाम है बाबरा, ये मैं इग्नोर करता रहा। आज सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए ये नाम बार बार आ रहा था। एक दोस्त है, वो भी पख्तून, उससे बाबरा के हवाले से सवाल पूछा गया। मुझे वो कहने लगा, यार आप कैसे पख्तून हो, आपको इसका इल्म नहीं है? मैंने कहा 27 साल उम्र हो गई है, बाबरा के हवाले से हमने कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी जिसका मैं आपको बता सकूं। तो उसने जब कहानी सुनाई, फिर मैं इंटरनेट की तरफ रुख कर गया और वहां मुझे गूगल ने वो चीज बताई जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान के आजादी के वक्त हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ जो किया, आज भी एज ए पाकिस्तानी होकर हिंदुओं के उस गैर जानिबदाराना अमल पर हिंदुओं के मुसलमानों पर उस तशद्दुद का, हिंदुओं ने जो माओ पर, जो बुजुर्गों पर जुल्म ढाए, उसका आज भी मैं मुजम्मत करता हूं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसे वतन में मौजूद हूं जो वतन पाकिस्तान प्लेट में रख के नहीं दिया गया। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी, तब हमें ये वतन मिला। वतन मिला, वतन में हर किसी को ये कहते हैं हम कि पख्तून का इस वतन में बहुत आला किरदार है। और जब पख्तून के साथ कोई जुल्म होता है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। बाबरा से लेकर आज तक पख्तून को निशाना बनाता गया, उस वक्त भी किसी ने आवाज नहीं उठाया। ये कहानी बाबरा की जो सच्ची कहानी है, इसको मंजर आम से ऐसे गायब कर दिया, यकीन नहीं आता कि हमारा मुल्क का निजाम कौन लोग चला रहे हैं और किस कदर झूठी कहानियां हमें सिखाकर और जो
सच्ची कहानियां हैं वो मंजर-ए-आम से गायब करके हमारे ज़हनों तक नहीं लाए जाते। ये तो आज की न्यूज़ की एक ऐसी खबर आप लोगों को देना था कि मुझे आज पता चला, तो कितने लोगों को आज इस वीडियो की तवज्जो से पता चला होगा।